गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने द नेवर नेवर नेक्स्ट जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया था, उससे पढ़ा था। अब इसके वर्ड मीनिंग की पारी है। मैं यहाँ से हिंदी मीनिंग इसका बोलते जा रही हूँ। आपको नोट करने का तरीका पता ही है कि हम एक तरफ इंग्लिश वर्ड्स लिखते हैं और दूसरी तरफ उसका हिंदी मीनिंग। तो मैं यहाँ से हिंदी मीनिंग आपको बताते जा रही हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप पेज नंबर 39 में देखिएगा, है ना। आपको एक तरफ इंग्लिश वर्ड्स मिल जाएंगे और उसके बाजू में डैश करके आप क्या लिखेंगे, हिंदी मीनिंग। तो पहला वर्ड है लाउंज। लाउंज मीन्स होता है बैठक कक्ष। दूसरा रेडियोग्राम। रेडियोग्राम मीन्स होता है गाना बजाने और रिकॉर्ड करने का यंत्र। विला। विला मीन्स होता है एक बड़ा आलिशान रहने का स्थान। श्रिंक। श्रिंक मीन्स होता है चीखना। टार्टर। टार्टर मीन्स होता है क्रोधी व्यक्ति। पीयू। पीयू मीन्स छी। मोटो। मोटो मीन्स होता है लक्ष्य। पॉन्ड मुद्रा की इकाई। सिलिंग। सिलिंग मीन्स ब्रिटिश सिक्का। एब्सर। एब्सर मीन्स होता असंगत। रिलेंट। रिलेंट मीन्स मृदु होना। थिंगमिंग। थिंग मीन्स होता है भूला हुआ शब्द। इंडोर्स। इंडोर्स मीन्स होता है चेक में किया गया साइन। चलिए अब इस वर्ड मीनिंग के बाद आप पेज नंबर 40 में देखेंगे। आपको दिया है रीड द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड से हु आस्क्ड दिस क्वेश्चंस और मेड दिस स्टेटमेंट्स टू whom एंड इन विच कंटेक्स्ट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो सेंटेंस आपको जो कॉलम 1 में जो लिखा है वो स्टेटमेंट किसने कहा और किससे कहा और किस बारे में उसने कहा। तो आप देख सकते हैं, है ना, बोर्ड में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बताते जाती हूँ, आप उसको भी अपनी बुक में नोट करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड दिया है व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर लिटिलनेस आंट जैन, है ना। ये जो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है उसे जिल ने किसे कहा था, आंट जैन से। इसलिए हु सेड की जगह हमने जिल लिखा है और टू whom की जगह हमने क्या लिखा है, आंट जैन। और किस लिए कहा था, तो टॉकिंग अबाउट द होम, अपने घर के बारे में जब बातें हो रही थी तो इस स्टेटमेंट को जिल ने किससे कहा था, आंट जैन से कहा था। तो इस प्रकार से आपको अपनी बुक में क्या करना है, लिखना है। सेकंड आपको दिया है नो नो आंट जैन, नहीं नहीं आंट जैन, यू मिसअंडरस्टैंड मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसने किसने किससे कहा था, जैक ने आंट जैन से कहा था। और किसके लिए, लिविंग इन वोन हाउस, अपने स्वयं के घर के जो रहने के तौर तरीके हैं उसके बारे में उसने जैक ने किससे कहा था, आंट जैन से कहा था। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपनी बुक में लिखेंगे और इसको आपको एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, तैयार भी करना है। इसके बाद का मैं बोलते जा रही हूँ, आप उसे क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, मैं इस क्रिसमस में ज़्यादा की उम्मीद करता हूँ। तो किसने कहा था, जैक ने। जैक ने किससे कहा था, जैक ने जिल से कहा था। किसके बारे में, अबाउट पेमेंट, है ना। तो अबाउट पेमेंट लिखिएगा अगले कॉलम में। फोर्थ है दे आर ओनली टू ग्लैड टू द लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। तो इस वर्ड को जिल ने आंट जैन से कहा था, है ना, जिल ने आंट जैन से। फोर्थ का आंसर जिल ने आंट जैन से कहा था। गेटिंग लोन फ्रॉम थ्रेफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कारपोरेशन,
क्या आ जाएगा उसके अगले फोर्थ कॉलम में? गेटिंग लोन फ्रॉम थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। फिफ्थ है आंट जैन, इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। तो ये जो पांचवे का जो आंसर है वो जैक ने किससे कहा था? आंट जैन से कहा था। किस बारे में? अबाउट पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। आप लिखिएगा अबाउट पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। जितने वर्ड मैं बोल रही हूँ उसके सबके स्पेलिंग आपको बुक में मिल जाएंगी, आप ढूंढिएगा ना, ढूंढकर उसको लिखते जाइए। मैं जो शब्द बोल रही हूँ, जो वर्ड्स बोल रही हूँ, उसको आप ढूंढकर लिखिएगा। अगला है 6, थैंक यू आंट जैन, इट इज वेरी नाइस टू यू। ये जिल ने आंट जैन से कहा था। व्हेन शी गिव्स द चेक, जब उन्होंने उसको क्या दिया? चेक दिया। तो फोर्थ कॉलम में अपना लिखेंगे हम व्हेन शी गिव्स द चेक। अगला है 7, गुड बाय आंट जैन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट। तो 7 का जो आंसर है वो क्या आएगा? जिल ने आंट जैन से कहा था। कब कहा था? आफ्टर गिविंग द चेक, चेक देने के बाद। चेक देने के बाद इस सेंटेंस को उन्होंने किसने? जिल ने किससे? आंट जैन से कहा था। तो ये हमारा ये सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको क्या करना है? लिखना है। Why did Jack and Jill pay rent for their house? They didn't pay the rent because, है ना? तो यहाँ पर क्यों जैक और जिल जो थे उन्होंने अपने घर का रेंट क्यों नहीं पे किया? They didn't pay the rent because, क्योंकि वो घर का रेंट इसलिए नहीं पे कर पाए क्योंकि they were too poor to pay the rent, they were staying in the house illegally, या they had bought the house on installment। तो हमारा आंसर होगा they had bought the house on installment, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में उस घर को क्या किया था? खरीदा था। सेकेंड, how much did Aunt Jen gave Jack and Jill as their wedding present? आंट जैन ने जैक और जिल को उनके वेडिंग प्रेजेंट के रूप में क्या दिया? क्या दिया था? तो आंसर इसमें सही ऑप्शन बी है 200 पाउंड, है ना? ये आंसर आएगा। थर्ड है हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार? जैक और जिल ने कार के लिए कितने रुपए पे किए? तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 पाउंड। इसका आंसर, थर्ड का आंसर क्या होगा? बी, 10 पाउंड। फोर्थ है व्हाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड? क्यों आंट जैन ने बेड पर लेटने से मना किया? शी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड, वो बेड पर इसलिए नहीं लेटी बिकॉज, इसका आंसर क्या आएगा? ए, शी वॉज एंग्री विद जैक एंड जिल। फोर्थ का जो आंसर है वो ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा? बी, द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, क्योंकि जो बेड था, बिस्तर जो था वो किसका नहीं था? जैक और जिल का नहीं था। Why did, अगला है व्हाई डिड आंट जैन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 पाउंड जैक और जिल? बिकॉज आंट जैन ने 10 पाउंड का जो चेक था जैक और जिल को दिया क्योंकि आंट जैन थॉट, इसका आंसर जो है पांचवें का आंसर सी होगा। आंट जैन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स। आंट जैन ने सोचा कि वो कम से कम, जैक और जिल कम से कम एक वस्तु के मूल्य को पूरी तरह चुकाकर एक वस्तु को किसके नाम से कर लेंगे? अपने नाम से सेंड कर लेंगे। तो पांचवें का जो सही आंसर है सी। अगला, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद द 10 पाउंड चेक? जैक का क्या इरादा था? 10 पाउंड जो चेक था उसके बारे में उसका क्या इरादा था? तो ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर अ कार,
यानी कि इस छठवें का आंसर क्या होगा? सी। ही वॉन्टेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, वो कार का इंस्टॉलमेंट क्या करना चाहता था? चुकाना चाहता था। अगला 7वां, हाउ मैनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिटेड जैक एंड जिल? कितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे जब आंट जैन ने वहाँ पर उनके घर जब गई, तो कितने लोग थे वहाँ पर प्रेजेंट? 4। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 4, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आप क्या करेंगे? लिखेंगे। पेज नंबर 42 में आप देखेंगे वोकेबुलरी सेक्शन में पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वर्ड विद आर सिमिलर टू द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस में एक बोल्ड वर्ड आपको दिख रहा है और उस बोल्ड वर्ड के सिमिलर, उसी के समानार्थी वर्ड को हमको लिखना है। चार्मिंग, पहला क्वेश्चन देखिए, चार्मिंग सच ए कोजी लिटिल रूम। तो यहाँ पर जो बोल्ड वर्ड है वो क्या है? कोजी। कोजी का मीनिंग होता है आरामदायक, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंफर्टेबल। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या सही है? कंफर्टेबल। फिर सेकेंड, आंट जैन, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इट इज यू। जिल ऑफ कोर्स इट इज अवर। आंट जैन ऑल योर्स। जैक वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली वर्ड बोल्ड वर्ड में लिखा है उसका मीनिंग क्या है? वो एग्जैक्टली मीन्स पूरी तरह से, तो इसका जो सेकंड का ऑप्शन होगा कंप्लीटली। सेकंड का क्या होगा? बी। क्या ऑप्शन आएगा सही? कंप्लीटली। अगला है थर्ड, नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू। तो तीसरे में जो बोल्ड वर्ड है वो इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट मीन्स पता है हमको किस्तों में, तो इसका जो आंसर सही आंसर रहेगा 3 का सी। क्या आएगा? पार्ट पेमेंट, यानी कि किस्तों में रकम को अदा करना। फोर्थ, जैक, यस जैक दैट इज व्हाट्स वरिंग मी। तो वरिंग बोल्ड वर्ड दिख रहा है हमको, तो वरिंग का मीनिंग यहाँ पर ट्रबलिंग। क्या आएगा? ट्रबलिंग। पांचवा, सपोज यू टेक इट द पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स। तो पे ऑफ का मीनिंग होता है पूरा पेमेंट करना। तो यहाँ पर फिफ्थ का जो आंसर है वो क्या है? बी, मेक फुल पेमेंट, है ना। तो ये आपके वोकेबुलरी सेक्शन हो गए, बैक एक्सरसाइज हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ मैं, और उस क्वेश्चन आंसर को भी आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आपको फेयर कॉपी में ही नोट करना है, क्योंकि उस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या किए जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको तैयार करना है। अगली क्लास में हम कुछ ग्रामर क्वेश्चन जो है उसको हम पढ़ेंगे।